एवरीवन। तो आज मैं आपको एपिसोड फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी हो। और उस वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि वो इस कहानी में पूरे 18 एपिसोड नहीं है, इसमें बस 16 एपिसोड है, तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ पहले पीछे की वीडियोस देख लीजिए, वरना आपको इस कहानी में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उसी हॉल से जहाँ पर बॉस कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन करते हुए वो डॉक्यूमेंट्स मिनियो को देते हैं साइन करने के लिए। और मिनियो को उन डॉक्यूमेंट्स को देख के मिस्टीरियस मैन की तरफ देखती है और मिस्टीरियस मैन कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से अपना नाम लिखो। और वो अपना नाम लिखती है, आई एम सॉरी, मीनम का नाम लिखती है। और वहाँ एंट्री होती है हमारे फर्स्ट मेन लीड की तेंगियान की। वो एंट्री करता है और कहता है, तुम मीनम को हो ना जिसकी आवाज़ एंजल जैसी है। तब बॉस कहते हैं, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आए हो, मुझे तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवाना था। और पूछते हैं कि शिन्वो और जेरेमी कहाँ हैं। तो वो उनके पास आके योगो को घूरने लग जाता है और बोलता है, क्या तुम उतने अच्छे हो। तब वो बोलता है कि मुझे इन कॉन्ट्रैक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ कंफर्म करना है। और मिनोगा को हाथ पकड़ के जाने लगता है और वो स्टूडियो में आता है जहाँ जेरेमी और शिन्वो पहले से ही खड़े होते हैं। मिनोगा शिन्वो के पास आ जाती है और शिन्वो बोलता है, तुमको भी ना मना। तो वो खिसक के जेरेमी के पास जाती है और जेरेमी कहता है, यार ये तो उससे भी छोटा है जितना मैंने सोचा था। और तभी वहाँ पर मिस्टीरियस मैन और बॉस आ जाते हैं और वो तेंगियान से कहते हैं कि गेट खोलो, हरी अप। तब तेंगियान मिनोगा को एक पेपर देता है और कहता है, गाओ इसे, मुझे पहले तुम्हारी आवाज़ सुननी है, ये जानने के लिए कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं। और अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो तुम मेरी टीम का मेंबर कभी भी नहीं बनोगे, कि तुम कितने भी सिग्नेचर्स करवा लो कॉन्ट्रैक्ट में, तब भी नहीं बनोगे। और यहाँ शिन्वो कहता है कि मैंने प्रेसिडेंट आज से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ तुम्हारा टैलेंट देखने के लिए। तब जेरेमी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो गाओ ना, मुझे भी तुम्हारी आवाज़ सुननी है। तब तेंगियान उसे कहता है, अगर तुम्हें ये गाना पसंद नहीं आ रहा तो तुम वो गाओ जो तुम्हें पसंद है। सब मिनियो को देखने लगता है और बाहर से मिस्टर बॉस और मिस्टीरियस मैन कहते रहते हैं कि तेंगियान गेट खोलो, जल्दी से गेट खोलो। तब भी सब उसे देखने लग जाते हैं और तेंगियान कहता है, क्या तुम ये नहीं कर सकते। तब मिस्टर बॉस कहते हैं, तेंगियान तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से ये गेट खोलो। तब मिस्टीरियस मैन कहते हैं, मीनम इधर देखो, तुम गिव अप नहीं कर सकते, तुम्हारा ये फ्यूचर था, तुम इसमें ही डिपेंड हो, तुम गिव अप नहीं कर सकते। और मिनियो को सोच में डूब जाती है कि वो क्या करे। तब तेंगियान कहता है, भूल जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। तब वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने वाला होता है कि मिनियो को एक सुरीला गाना गाती है और उस गाने को सुनने के बाद सबके रिएक्शन ऐसे होते हैं। और 2 मिनट के लिए तो मैं भी शॉक्ड हो जाती हूँ क्योंकि वो इतना अच्छा गाती है, सीरियसली। और तभी गेट खुल जाता है और मिस्टीरियस मैन और बॉस अंदर आते हैं। तब तेंगियान उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देके चले जाता है और शिन्वो भी चले जाता है। जेरेमी उसके पास आके कहता है, ऑसम वॉइस, मुझे तो गूज़बम्स आ गए। क्या खाते हो खाने में जो ऐसी आवाज़ निकालते हो। वैसे मुझे लगता है कि तेंगियान ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब तुम हमारी टीम में हो, तुम्हारे साथ काम करके मज़ा आएगा, वर्क हार्ड, ओके। तब बॉस ताली बजाते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, गुड जॉब। और यहाँ हमें मिस्टीरियस मैन थोड़े इमोशनल होते हुए दिखाए जाते हैं। अब सीन कट होता है और हमें गार्डन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टीरियस मैन मिनियो से कहते हैं कि तुम दोनों बहुत सिमिलर हो, फेस से ही नहीं पर आवाज़ से भी।
और वो मिनियो को कुछ ऑफ़र करते हैं और वो गिर जाती है और वो कहते हैं तुम ठीक हो? तो वो कहती है शायद मैं नर्वस थी इसलिए ऐसे हो रहा होगा। आप मीनम को ज़रूर बता देना कि वो मुझे इस वीकेंड तक मिलने आ जाए क्योंकि मैं रोम जा रही हूँ ना। तब वो कहते हैं तुम रोम जा रही हो? तब मिनियो वो कहती है कि आपको मीनम ने नहीं बताया, मैंने एक लेटर लिखा था उसे। और अपनी धुन में कहती है कि मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर प्रे करूँगी, वहाँ पर कॉन्वेंट में रहूँगी और अपनी बाकी ज़िंदगी वहीं रोम में बिताऊँगी। इतना सुनकर मिस्टीरियस मैन कहते हैं तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम कहीं नहीं जा सकती। तब मिनियो वो कहते हैं क्यों? तो वो बोलते हैं कि मुझसे मत पूछो क्यों, प्लीज़ मीनम बन के रहो। अगले वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तब मिनियो को कहती है इसका कोई मतलब नहीं बनता, मेरे भाई को बोलो जाने के लिए। तब वो कहती है अब मैं चलती हूँ। तो वो जा ही रही होती है तो वो पीछे से बोलते हैं मीनम अपनी आँखें नहीं खोल सकता। तो वो ऐसे रिएक्शन देती है और बोलती है क्या? और वो बोलते हैं ये सारी मेरी गलती है, मैंने उसे एक छोटी सी सर्जरी करवाने के लिए बोली थी और पता नहीं उस डॉक्टर ने क्या किया। मैंने जब उसे सोते हुए देखा तब वो सो नहीं रहा था, खुली आंखों से सो रहा था। अभी वो यूएस से है, अपनी दूसरी सर्जरी करवा रहा है। और तुम ही सोचो अगर किसी को पता चल गया तो हम खतरे में नहीं आ जाएंगे। ये सब मैंने उसके फैंस के लिए किया था। 1 महीने में रिकवरी हो जाएगी तो तब तक तुम मीनम की तरह प्रेजेंट कर सकती हो। तब मिनियो कहते हैं कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उन लड़कों की तरह नाचूं, गाऊं और एक मैन की तरह प्रेजेंट करूं। तब वो कहता है हाँ, और कहता है कि शायद तुम्हें उनके साथ रहना भी पड़े। तब वो कहती है ये बकवास है। तब वो बोलती है मैं नहीं कर सकती। तो वो बोलता है मैं तुम्हारी हर चीज़ में मदद करूँगा। और कहता है नहीं मैं नहीं कर सकती। तो वो बोलता है तुम कर सकती हो। तो बोलती है नहीं मैं नहीं कर सकती और वहाँ से भाग जाती है। और वो कहता है सिस्टर। सीन कट होता है और हमें वही चर्च दिखाया जाता है स्टार्टिंग वाला, और वहाँ पर मिनियो को प्रेयर कर रही होती है और उसके पास वही मदर आती है और कहती है कि बहुत लेट हो चुका है। तब वो कहती है मदर, तब वो कहती है कि तुम जब से सोल से आई हो तुम लगातार प्रेयर कर रही हो, क्या मीनम को कुछ हुआ है? तब मिनियो वो कहती है हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकती हूँ, बस एक नन बनने के अलावा। तब मदर कहती है क्या माँ तुम नन क्यों बनना चाहती हो? तब वो कहती है क्योंकि ये उसके लिए अच्छा है। तब मदर कहती है कि मैंने ये नहीं पूछा क्या उसके लिए अच्छा है, मैंने ये पूछा है कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। मिनियो वो कहती है कि मैं बचपन से कॉन्वेंट में बड़ी हुई हूँ और मैंने एक नन बनने के अलावा और किसी चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। तब मदर कहती है कि क्या माँ तुम पे बहुत सारा टाइम है सोचने के लिए। फिर मिनियो वो कहती है मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है, इस वीकेंड मैं रोम जाऊंगी और ये सब उसके लिए अच्छा है। यार कितनी प्यारी बहन है ना, मिनियो को कितनी अच्छी बहन मिली है। आई एम प्राउड ऑफ हर। मदर कहती है कि किसी को भी नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा होगा। तब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ मिनियो को कहती है कि ये सब उसके लिए अच्छा है, मैं आज रोम जाऊंगी। और उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारे बॉयज़ भी इसी एयरपोर्ट में हैं। वहाँ पर जैमी शिनवो से कहता है कि शिनवो हम जब जापान पहुँच जाएंगे वहाँ पर हम एक ड्रिंक लेंगे, वरना हमारे 2 इंटरव्यू और टीवी शोज़ के बाद हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। शिनवो कहता है कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो है, हमें अटेंड करनी होगी। तब जेरेमी कहता है हाँ मीनम गो, हाँ अगर हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाए तो मिस्टर आ को बुरा लगेगा और प्रेस वाले तो पक्का कहेंगे कि हमें मीनम बिल्कुल पसंद नहीं आया इसलिए वो हम आए नहीं। और तेंगन तुम्हें मीनम पसंद है क्या? तब शिनवो कहता है ऐसी कोई सी भी चीज़ है जो तेंगन को पसंद हो, बस अभी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तब तेंगन कहता है कि मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, मैं तुम दोनों को प्लेन में मिलता हूँ। तब शिनवो कहता है कि हेडफोन होने के बावजूद भी वो सबको सुन लेता है जो उसे सुनना होता है।
तब यहाँ हम देखते हैं कि टेंगन और मीनम की टक्कर हो जाती है और मीनम कहते हैं सॉरी और उसकी तरफ देखते हैं। उसे याद आता है कि वही लड़का है जिसने उसे कहा था क्या तुम उतने अच्छे हो। तब टेंगन को उसकी टिकट नीचे गिरी हुई दिखती है और वो कहता है सिस्टर आपकी टिकट, और उसके पीछे भागता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तब मिनियो को देखते है कि वो पीछा कर रहा है कि नहीं, और वहाँ पर टेंगन लिफ्ट में भी उसे ढूंढ रहा होता है। तब वो एक जगह चली जाती है और तब भी टेंगन उसे देखता है और वो एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पर सब स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो वो प्यार से उन्हें स्माइल देते हुए कहती है कि आप लोग मेरी चिंता मत करो, आप करो जो कर रहे हो। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ टेंगन नीचे होता है और वो ऊपर होता है और टेंगन वहाँ से चले जाता है। तब वो रिलैक्स होती है और देखती है उसके पास उसका फ़ोन आ गया है और अपने दूसरे हाथ में देखती है। तब वो कहती है मेरी प्लेन टिकट। फिर हमें टेंगन दिखाया जाता है जो फ़ोन में जेरेमी और शिन्वो से कहता है कि एक नन की टिकट मेरे पास रह गई है और अभी बहुत कम वक्त बचा है उसकी फ़्लाइट टेक ऑफ होने में, तो मैं क्या करूं। तब जेरेमी कहता है कि ये एक नन के लिए है तो हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, मैं भी उसे ढूंढता हूँ। तब शिन्वो कहता है उसने नन की आउटफिट पहनी होगी तो हमें ढूंढने में आसानी होगी। तब हम मिनियोको को टेंगन के पीछे देखते हैं, वो भी उस टिकट को लेने के चक्कर में। तब हम देखते हैं कि शिन्वो को मिनियोको दिख जाती है और वो कहता है कि क्या तुमने कहा कि वो एक नन है। तब वो जा रहा होता है और कहता है शायद मैंने उसे ढूंढ लिया, और वो आ ही रहा होता है कि मिनियोको उसे देख लेती है और उसे याद आता है ये वही है जिसने उसे कहा था तुम मीनम को हो ना। तब वो उससे छुपके भागती है और वो कहता है सिस्टर। तब हमें जेरेमी आइसक्रीम के साथ मिलता है और कहता है कि मैं एक नन को कैसे ढूंढूं, और यहाँ पर मिनियोको उसके सामने आ रही होती है। ये तो वही कहावत हो गई ना, आ बैल मुझे मार। तब वो देखती है कि आगे जेरेमी है और उसे वही सीन याद आता है जब वो उससे कहता है कि वर्क हार्ड। तब जेरेमी उसे देख लेता है और कहता है सिस्टर स्टॉप, और वो कहता है वेट अ मिनट, और वो भागती है और एक जगह ऐसा आ जाती है जहाँ तीनों तरफ से शिन्वो, टेंगन और जेरेमी हमें ढूंढते हुए दिखाए जाते हैं और वो यहाँ से जैसे तैसे बच जाती है। और यहाँ पर हमें दो लेडीज दिखाई जाती है जो टेंगन के बगल से गुजरती है और कहती है ये एक सिंगर है ना, और ये वही है जिसे तुम लाइक करती हो। और यहाँ पर टेंगन कहता है कि ये फ्लाइट तो टेक ऑफ हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ, और वो नन भी मुझे कहीं पर नहीं दिखी। अब हमें मिनियोको एक नन के ग्रुप के साथ जाती हुई दिखाई जाती है और वो उस टिकट को ही देख रही होती है। कहती है मेरी टिकट, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया। और यहाँ पर टेंगन कहता है कि मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब हमें टेंगन फोन में बातें करते हुए दिखाया जाता है और पीछे मिनियोको कहती है, और टेंगन फोन में कहता है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं। यहाँ मिनियोको कहती है कि मैं उसे कैसे पाऊँ, क्या करूँ। फिर मिनियोको सोचती है कि वो ऐसे भागते हो जाएगी और ऐसे चलेगी कि उसे पता भी नहीं लगेगा। तो वो कहती है मैं कर सकती हूँ। अपने शू लेस बांध के बैग पीछे करती और भागती है और देखती है शिन्वो और जेरेमी आते हैं। यहाँ प्लान चौपट हो जाता है। तब शिन्वो कहता है कि हमने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मिली नहीं। तब जेरेमी कहता है अब लेट हो चुका है। तो टेंगन कहता है वो बहुत स्ट्रेंज नन थी। तब शिन्वो कहता है कि हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका है, चलो चलते हैं। फिर टेंगन पीछे देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। तब वो आगे बढ़ता है और देखता है कि ये टिकट रोम की थी और उसे अपनी पॉकेट में रखता है। और यहाँ पर मिनियोको का एक्सप्रेशन ऐसा होता है और कहती है मेरी रोम की टिकट, और कहती है अब मैं क्या करूँ मदर। तब वो वहीं बैठी रहती है और उसकी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होती है। फिर वो अपनी फ़्लाइट को जाते हुए भी देखती है और वहीं बैठ जाती है और उसे वो फ़ोन दिखता है और वो कहती है ये उसका है, और हेडफोन लगाती है और कहती है क्या ये उसकी आवाज़ है। और उस फ़ोन में से आवाज़ निकलती है ए एंजल एल्बम 6 डेमो की, और गाना सुनने लग जाती है और कहती है क्या मैंने इस तरह का गाना गाएगा। और उसे एयरपोर्ट वाली बात याद आती है जब फ्लाइट से पहले मिनियोको से मिस्टीरियस मैन मिलने आते हैं और वो उन्हें देख के भागने लगता है। मिस्टीरियस मैन उससे कहते हैं सिस्टर क्या तुम्हें पता है मीनम गाना क्यों गाना चाहता है।
वो गाना इसलिए गाना चाहता है कि वो अपनी माँ को ढूंढ सके। उसने मुझसे कहा था कि अगर वो गाना गाएगा तो उसकी माँ उसके पास वापस आ जाएगी, इसलिए उसे गाना गाते रहना चाहिए जिससे उसकी माँ उसके पास वापस आ जाए। यहाँ पर मिनियोको को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर कुछ बच्चे मीनम और उसे बुली करते हुए चिढ़ाते हैं, बैगर्स बैगर्स, और कहते हैं तुम्हारे पापा तो मर गए और तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ के चले गई, तुम दोनों बैगर्स हो, और ऐसे कह के वहाँ से चले जाते हैं। तब मिनियोको मीनम से कहती है क्या हम सच्ची में बैगर्स हैं? तब मीनम कहता है हम बैगर्स नहीं हैं, हमारे फादर एक ग्रेट कंपोज़र थे और हमारी मदर एक ग्रेट सिंगर है, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और फेमस सिंगर बन जाऊंगा मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा। और वो कहती है सच में? तब यहाँ सीन कट होता है और मिनियोको में रोती हुई दिखाई जाती है और वो कहती है क्या ये सब भी तुम्हारे लिए है? और वो कहती है अब मैं क्या करूं, और इधर उधर देखती है। और यहाँ हमारा एपिसोड 1 का पार्ट 2 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।